हेलो दोस्तों, आदत सीएनसी कैट कैम्प में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमरीश मल। दोस्तों, आज की टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम जानेंगे G73 पैटर्न रिपीटिंग साइकिल। G73 कैन साइकिल से हम प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। अगर आप सीएनसी बिगनर हैं और सीएनसी प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा फुल डिटेल में हम जानेंगे कि G73 का हम यूज कैसे करते हैं। यहाँ पे जो दिया है यू का हम यूज कैसे करेंगे, आर जो 10 है इसका यूज कैसे करते हैं, तो पूरा हम डिटेल में विस्तार से समझेंगे। ये वीडियो प्रैक्टिकल भी है और थ्योरी भी है। तो हम जानते हैं कि G73 पैटर्न रिपीटिंग साइकिल से इसको हम कैसे बनाएंगे। तो हमें G73 कैन साइकिल से इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे G71 कैन साइकिल लगाऊं इसको बनाने के लिए, तो G71 कैन साइकिल यहाँ पे काम नहीं करेगा। जैसे ही यहाँ पे आएगा तो एलआर आ जाएगा, मशीन हमारी रुक जाएगी। तो जब G71 कैन साइकिल यहाँ से चलेगा, जब ये यहाँ से डाउन में आएगा, देखो यहाँ पे रेडियस है, यहाँ पे ये डाउन में है, जब इस जगह पे आएगा तो यहाँ पे हमारा अलार्म आ जाएगा और मशीन हमारी रुक जाएगी। तो इसके लिए हम यूज करेंगे G73 कैन साइकिल। इसको हम G73 पैटर्न रिपीटिंग साइकिल भी बोलते हैं। तो पैटर्न रिपीटिंग साइकिल नाम से ही आपको लगता है कि एक पैटर्न मानता है। ये यहाँ से लेके इसको ये पैटर्न मानता है, इसके हिसाब से ये चलता है। G73 पैटर्न रिपीटिंग साइकिल आपने स्टार्टिंग में थोड़ा देखा होगा कि टूल हमारा किस तरह से चल रहा है। इसे उठ उठ के इस तरह से टूल हमारा चल रहा है। तो इसे हम बनाएंगे कैसे। मान लो हमारे वर्कशॉप में ये हमारा चाहे सैंपल आया या मान लो कोई हमारे पास में ड्राइंग है, ये एक ड्राइंग आया, तो इसे हम किस तरह से बनाएंगे। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक 20 mm का सरिया लेंगे, 20 mm का हम सरिया लेंगे। ये डाया है 18.5, ये देखो ये डाया है 18.5। तो हम क्या करेंगे, 20 mm का एक सरिया लेंगे और सरिया को हम 3 फुट या 4 फुट लंबा ले लेंगे। हम क्या करेंगे, सीएनसी मशीन का जो स्पेंडल होता है, स्पेंडल से हम पीछे से डाल के, जैसे मान लो हमारा ये पार्ट पकड़ लो और ये हमारा चक है, ये हमारा चक है, ये पीस हमारा इस तरह से है, ये पीस हमारा बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, इसको सीएनसी मशीन के पीछे स्पेंडल से हम डाल के बाहर ले आएंगे और बाहर कितना निकालेंगे, हम बाहर हम निकालेंगे, ये टोटल लंबाई है 76, यहां से लेकर के यहां तक टोटल लंबाई है 76। तो हम इसको निकालेंगे 78 mm। 78 में क्यों निकालूंगा कि 1 mm ये मैं फेस करूंगा, 1 mm, और यहाँ पे 1 mm में छोड़ूंगा ताकि इस गुटके में टकराए न, जो हमारा गुटका है यहाँ पे टकराए न। तो इसे जब मैं बनाया हूं तो इसको मैं 78 mm बाहर निकाला हूं, 1 mm फेस हुआ है और 1 mm मैं यहाँ पे छोड़ा हूं। ज्यादा बाहर नहीं निकाला हूं मैं, ताकि हमारा ज्यादा बाहर अगर निकलेगा तो पीस में वाइब्रेशन आएगा, धड़कन आएगा। तो इसलिए हमने जितनी जरूरत है इतना इसको बाहर में निकाला हुआ है। तो हमने निकाला था इसको 78 mm। उसके बाद से सारा कुछ बन जाने के बाद में फिर यहां से मैं पार्टिंग कर दिया हूं, पार्टिंग टूल चलाया हूं और पार्टिंग से हम इसको पार्टिंग टूल से इसको हम कटिंग करके इसको निकाल दिए हैं। जब हमने कटिंग किया तो ये नीचे हमारा सारे पीस नीचे गिर जा रहे थे। मैं वहां पे नीचे में एक टोकरी लगाया था इसको इकट्ठा होने के लिए। तो जब मैं पार्टिंग किया था इसको, तो जो ये 76 लंबाई है, तो 3 mm हमारा पार्टिंग करने में चला जाता है, तो टोटल लंबाई बचती है हमारी 73। तो हमने ये जान लिया कि इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सीएनसी के चक में इसको पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद में 78 mm हम बाहर निकालेंगे और इस पार्ट को हम बनाएंगे। बनाने के बाद में यहाँ पे मैं ग्रुप टूल लगाऊंगा और इसको ऐसे कट कर दूंगा इस तरह से। यहाँ पर मैं ग्रुप टूल लगाऊंगा, जितनी हमें लंबाई लेनी हो, मान लो 71 लेना है, 72 लेना है, वो लंबाई मैं यहाँ पे कट करके बाहर निकालूंगा। तो ये चीज हमने देख लिया कि इसको हम सीएनसी मशीन में पकड़ेंगे कैसे। अब हम जानते हैं कि G73 पैटर्न रिपीटिंग साइकिल इसको हम चलाएंगे कैसे, इसका हम प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। तो आप देख लो यहाँ पे, मैं यहाँ पे हेडर नहीं लिखा हूँ, हेडर आप देख लीजिएगा, एक N1 G28 टूल नंबर जो भी है आप डाल दीजिए, G97 S0 या फिर कटिंग स्पीड लगा हुआ। सीधा मैं आ रहा हूँ प्रोग्राम पे। ये हमारा प्रोग्राम है। अगर आप सीएनसी बिगनर है और सीएनसी की प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
जब भी आप कोई क्रिटिकल का प्रोग्राम बनाओगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी आपको, G73 पैटर्न रिपीटिंग साइकिल की। अगर मैं चाहूँ इसे G01 में इसका प्रोग्राम बनाऊं तो G01 में बनेगा तो, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा। अगर मान लो ये आपका पीस है 2000 पीस है, 3000 पीस है, तो फिर इसको G01 में बना के आप साइकिल टाइम कम कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास में 25-50 पीस है या 100 पीस है तो इसे आप G73 कैन साइकिल में इसका प्रोग्राम बनाओ। प्रोग्राम बनाने में थोड़ा आपको जल्दी बन जाएगा, लेकिन साइकिल टाइम इसमें ज्यादा आता है G73 पैटर्न रिपीटिंग साइकिल में। तो ये उस चीज के लिए है कि 25 पीस है, 50 पीस है या 100 पीस है, तो आप इसका यूज करो G73 पैटर्न रिपीटिंग साइकिल का। कभी कभी हमारे पास में होता है कि 5 पीस आता है, 10 पीस आता है, तो अगर मैं G01 में उसका प्रोग्राम बनाऊं, साइकिल टाइम तो हमारा कम हो जाएगा, लेकिन ये है कि प्रोग्राम बनाने में ज्यादा टाइम लग जाएगा। अब हमें 2-4 पीस बनाना है तो इसमें मैं 2-3 घंटा बर्बाद नहीं करूंगा प्रोग्राम बनाने में, बस 5 मिनट लगेंगे हमको। G73 कैन साइकिल का यूज करूंगा और इसको मैं बना दूंगा। अब यहाँ पे देखो आप, हमने टूल को खड़ा कर दिया G0Z 2.0 X 20.0। टूल हमारा इस फेस से 2 mm आगे खड़ा हो गया और X 20 डाय पे, जो ये 20 डाया है, X 20 डाय पे खड़ा हो गया और 2 mm इस फेस से आगे। उसके बाद से मैं लगा रहा हूं G73 कैन साइकिल, G73 पैटर्न रिपीटिंग साइकिल। ये साइकिल है, देखो ये फर्स्ट लाइन और ये सेकेंड लाइन। तो G73 लिखेंगे हम, G73। उसके बाद से U7.25, यहां पर मैं लिखा हूं U7.25। ये क्या है, ये मैं कहां से वैल्यू आया है, यहां पे क्यों लिखा हूं मैं, तो ये है आपका डेप्थ ऑफ कट वन साइड, एक साइड का डेप्थ ऑफ कट। इसे समझो आप कि हम क्या करते हैं, बिग डाया से स्मॉल डाया को माइनस करते हैं। यहां पर वैल्यू लिखने के लिए बिग डाया से स्मॉल डाया को हम माइनस करते हैं। तो बिग डाया कितना है हमारा, बिग डाया है ये 20 mm का हमने सरिया लगाया है। 20 mm के सरिये में मैं इसको बनाऊंगा। तो यहां देखो ये है 18.5, ये साइज 18.5 है। सरिया हमारा कितने का है, सरिया है 20.0, 20 का हमारा सरिया है। जब मैं इसे कटिंग करेंगे 18.5 बनाऊंगा तो 1.5 mm हमारा कट होगा। तो ये हम पकड़ लेंगे 20, बिग डाया कितना हो गया 20 और स्मॉल डाया 5.5। तो हमने क्या किया 20 माइनस 5.5, हमने 20 से 5.5 को माइनस कर दिया। सबसे कम आपका यही है, देखो यहाँ है 5.5 और ये भी है 5.5। अगर ये हमारा 5 रहता 5.0 तो हम ये पकड़ते, मतलब स्मॉल डाया। स्मॉल डाया बोलेगा तो ये नहीं कि सबसे आगे का डाया, स्मॉल डाया आपका कहीं का भी स्मॉल डाया। अगर ये है आपका 5 तो हम ये पकड़ेंगे 5.0, लेकिन दोनों सेम है, ये भी सेम है ये भी सेम है। तो G73 कैन साइकिल क्या कहता है कि बिग डाया से आप स्मॉल डाया को माइनस करो। तो बिग डाया है हमारा 20 mm, स्मॉल डाया है 5.5, हमने 20 से 5.5 को माइनस किया। एक बार मैं माइनस करके देख लेता हूं, 20 माइनस 5.5, ये आ गया 14.5। 14.5। अब इसका हम हाफ कर लेंगे। इसका जब मैं हाफ करूंगा 14.5 में मैं 2 का गुणा कर लूंगा, जब मैं इसका हाफ कर लूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगा 7.25। 7.25 सिंपल है। देखो बिग डाया है कितना है 20, 20 का हमारा रॉ मटेरियल है, 20 से हमने 5.5 को माइनस किया तो आ गया हमारा 14.5 और इसका हमने हाफ कर लिया, मतलब इसमें मैं 2 का गुणा कर लिया तो आ गया 7.25। तो यहाँ पर ये है 7.25। तो ये चीजें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई कि यहाँ पे हम वैल्यू कैसे लिखते हैं, बिग डाया से स्मॉल डाया को माइनस करके फिर जो वैल्यू हमारा आता है उसका हम हाफ करके यहाँ पे लिख देते हैं। R10.0 ये क्या है, ये कहां से आया है R10.0। आप इसको कितनी बार में कटिंग करोगे, जब हमारा टूल चलेगा इसको कटिंग करेगा तो कितनी बार में इसे कट करेगा, कितनी बार हमारा टूल चलेगा। तो मैं यहां लिखा हूं 10 कि मैं चाहता हूं कि 10 बार में इसको मैं कट करूं। 10 बार में जब कट करूंगा मैं तो टूल हमारा 10 बार चलेगा। इसको बनाने के लिए इस रॉ मटेरियल्स को काट काट के ये 10 बार चलेगा। 10 बार कटिंग करने के बाद में इस शेप को ये बना देगा। अगर मैं यहाँ लिख दूं 12 तो 12 बार चलेगा ये। तो यहाँ पे आपको 12.0 या 10.0 नहीं लिखना है, ओनली 10, सिर्फ आपको यहाँ पे 10 लिखना है। हमने यहाँ पे लिखा है 10। अब मैं यहाँ 10 लिखा हूं और U है
7.25। एक बार मैं आपको यहाँ समझा दूं, यहाँ से लो आप देखो, इस तरह से ये हाफ हो जाएगा। तो हाफ कितना है, हाफ है ये 7.25। देखो यहां से मैं लाइन खींच रहा हूं, ये 5.5 है, ये साइज है, ये है हाफ। हाफ कितना है 7.25। अब इसको मैं कटिंग कर रहा हूं 10 बार, मैं लिखा हूं 10, तो 7.25 भागा 10, तो एक साइड से आपका लगभग 7 पॉइंट आएगा। जब ये कटिंग करेगा तो एक साइड से, वन साइड से 7 पॉइंट का ये कट लेगा। 7 दूनी 14, 140, मतलब लगभग 1.5 mm एक बार में ये कटिंग करेगा, लगभग जब इसको हम इस पार्ट को बनाएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया कि हमें जो यहाँ पे वैल्यू दिया है उससे कितनी बार में कट करना है। तो हम कट करेंगे 10 बार में। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूं तो ये 2 बार चलेगा, लेकिन 2 बार में आपका टूल टूट जाएगा, 3 बार में भी टूट जाएगा, 4 बार में भी टूट जाएगा, क्योंकि लोड ज्यादा पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिखा हूं 10 बार ये चलेगा। अब हम नीचे आते हैं G73 कैन साइकिल, हम यहाँ लिखेंगे, और P है फर्स्ट ब्लॉक सीक्वेंस नंबर और Q है सेकेंड ब्लॉक सीक्वेंस नंबर। तो P फर्स्ट ब्लॉक सीक्वेंस नंबर आपका ये हो गया, P फर्स्ट ब्लॉक सीक्वेंस नंबर हमारा ये हो गया। तो फर्स्ट ब्लॉक में हम क्या करते हैं, जब मैं प्रोग्राम का पहला लाइन लिखूंगा, पहला लाइन क्या है x 5.5 ये है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे G01 x 5.5। प्रोग्राम का मैं पहला लाइन लिख रहा हूँ, पहला लाइन का मतलब हो गया फर्स्ट ब्लॉक सीक्वेंस नंबर। तो जब मैं पहला लाइन लिखूंगा उसके आगे हमें लिखने होता है N20, यहां से हम N से डिनोट करते हैं, यहाँ P है और ये Q है, P है 20, Q है 21। तो Q है सेकेंड ब्लॉक सीक्वेंस नंबर और P है फर्स्ट ब्लॉक सीक्वेंस नंबर। तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ N20 G01, आपको यहाँ पे G01 लगाना है। देखो G01 x 5.5 फर्स्ट ब्लॉक सीक्वेंस नंबर और सेकेंड ब्लॉक सीक्वेंस नंबर मैं यहाँ पे लगाया हूँ, यहाँ पे G1 Z माइनस 76.0, जो यहां से लेके यहां तक की टोटल लंबाई है ये है 76 mm। तो सेकेंड ब्लॉक सीक्वेंस नंबर मैं यहाँ पे लिखा हूं। तो ये हो गया फर्स्ट ब्लॉक सीक्वेंस नंबर और ये हो गया सेकेंड ब्लॉक सीक्वेंस नंबर। और U.5 ये मैं फिनिशिंग के लिए 5 पॉइंट माल छोड़ दिया हूं। जब ये कटिंग करेगा, सारा कटिंग कर लेगा, उसके बाद से सारी जगह पे, रेडियस पे, ये टेपर पे, यहाँ रेडियस पे, इस रेडियस पे, सारे जगह का 0.5 माल हमारा छूट जाएगा एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस में इस डाय पे 0.5 माल छूट जाएगा। जब हम G42 टूल नोज रेडियस कंपोजिशन का यूज करेंगे तो उसको मैं 5 पॉइंट फिनिश कर दूंगा, 5 पॉइंट हमारा माल रहेगा, उससे ये फिनिश कर देगा। तो U.5 है, ये हम करते हैं फिनिशिंग अमाउंट, U.5 ये हम छोड़ते हैं यहाँ पे फिनिशिंग के लिए। अब हम प्रोग्राम को समझ लेते हैं, जो मैं यहाँ पे ये बनाया हूँ R4.5, 4.5 का ये रेडियस है और ये रेडियस है 7.0 का और ये रेडियस है 2 का। तो मैं स्टार्टिंग से प्रोग्राम बना रहा हूं और आपको बताते चलूंगा कि मैं ये कैसे मैं इसको लिख रहा हूं। x 5.5 G01 x 5.5 हमारा ये हो गया। उसके बाद से Z 0.0 टूल हमारा यहाँ पे आ गया, Z 0.0। उसके बाद से G03 x 9.0 Z माइनस 3.5 R 4.5, यहाँ से टूल हमारा चला x 9.0 यहाँ पे आ गया, Z माइनस 3.5 R 4.5, 4.5 का हमारा रेडियस है। अब यहाँ से G03 x 5.5 G03 x 5.5 Z माइनस 8.2 R 4.5, यहां से जब चला x 5.5 Z माइनस 8.2, यहां से लेके यहां तक की लंबाई R 4.5, ये पूरा रेडियस है 4.5 का। उसके बाद से G01 x 9.0 Z माइनस 21.5, ये 9, ये है डाया हमारा 9.0 Z माइनस यहां से लेके यहां तक की लंबाई है आपका 21.5, यहां तक हम आ गए। अब उसके बाद यहां से G03 x 14.0, ये डाया है हमारा 14 mm, ये डाया है 14 mm। G03 x 14.0 Z माइनस 26.75 R 7.0, 7.0 का ये रेडियस है और यहां से लेके यहां तक की लंबाई, टोटल लंबाई हमने जोड़ लिया है, तो आ गया 26.75।
उसके बाद से G03 x 9.0, यहां से फिर हम यहाँ पे आ रहे हैं x 9.0, z माइनस 33.3 r 7.0, ये 7.0 का ये पूरा रेडियस है। हम यहाँ पर आ गए, यहाँ से देखो G03 x 9.0, z माइनस 33.3 r 7.0, यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई नापोगे तो आपका आएगा 33.3। उसके बाद से G1 z माइनस 41.5, उसके बाद से ये लंबाई है, सीधा हम आएंगे यहाँ तक G1 z माइनस 41.5, यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल लंबाई हो जाएगी यहाँ तक की 41.5। उसके बाद से G02, देखो यहाँ पे G02 हमारा 2 का रेडियस है, तो यहाँ हम लगाएंगे G02 U4.0। देखो अब मैं यहाँ पे कोई डाया नहीं दिया हूं, यहाँ पे सिर्फ लिखा हूं मैं U4.0, तो यहां से ये 4 mm ऊपर हो जाएगा, 4 mm। मैं यहाँ पे x नहीं लिखा हूं, सीधा मैं 4 mm टूल को ऊपर उठा लिया। उसके बाद से z माइनस 43.5 r 2.0, ये रेडियस हमारा लग गया। उसके बाद से G1 x 15.0, यहां से x 15.0 टूल हमारा यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 15.0, फिर x 15.5 a 135.0, ये हमारा चेम्पर लग गया। उसके बाद से ये लंबाई हमारा सीधा है z माइनस 52.7, अब यहाँ से z माइनस 52.7, यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई हमने इसको डाल दिया। उसके बाद से x 17.5, यहाँ से यहाँ आया x 17.5, उसके बाद से x 18.5 a 150.0, हमने यहाँ पे एंगल दे दिया। N21 z माइनस 76.0, ये हमारा लास्ट ब्लॉक सीक्वेंस नंबर Q21, तो यहां से मैं एन से डिनोट किया हूं N21 G1 z माइनस 76.0। तो ये हमारा पूरा प्रोग्राम बन गया, पूरा डिटेल में इसको हमने जान लिया। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करिए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। अब चलते हैं हम प्रैक्टिकल मशीन पर, हम देखते हैं मशीन पर कि इसको हम जो प्रोग्राम बनाए हैं इसको मशीन में हम देखेंगे इसका प्रोग्राम। उसके बाद से मशीन को रन करेंगे, साइकिल स्टार्ट करेंगे और इस पीस को हम प्रैक्टिकल बनते हुए देखेंगे। तो आइए चलते हैं CNC मशीन पर।